ठीक है। एक जो आपका रीजनल है, रीजनल का मतलब प्रादेशिक, इसमें क्या होता है कि कोई भी इसमें स्टडी ऐसे करते हैं, मान लो जैसे आपके इंडिया की भी आपने जियोग्राफी के स्टूडेंट की फॉर्म में आप इंडिया की पढ़ोगे, राजस्थान की पढ़ोगे, या कुछ दूसरे देशों की भी आ जाएगी, या पूरे वर्ल्ड की रीजनल स्टडी आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कोई मान लो जैसे इंडिया ले लिया आपने, तो इंडिया में सबसे पहले इंडिया की स्थिति क्या है, विस्तार क्या है, कौन कौन से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अक्षांश देशांतर में वो फैला हुआ है, ये पढ़ेंगे। उसकी फिजियोग्राफी या भौतिक स्वरूप कैसा है, उसकी क्लाइमेट कैसी है, जलवायु, ड्रेनेज सिस्टम अपवाह तंत्र कैसा है, ठीक है, वेजिटेशन वनस्पति कैसी है, सॉइल मिट्टी कैसी है, वहाँ मिनरल खनिज कौन कौन से हो रहे हैं, कौन कौन सी टाइप की एग्रीकल्चर कृषि हो रही है वहाँ पे, कौन कौन से उद्योग धंधे इंडस्ट्री लगी हुई है, पॉपुलेशन या जनसंख्या का वहाँ क्या स्वरूप है। तो ये पूरी स्टडी। ठीक है, तो दोनों का फ़र्क क्या हो गया कि जो सिस्टमेटिक है इसमें तो किसी एक तत्व को लेकर और उसके बारे में डीपली स्टडी करके उसका विषय वितरण बाद में करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि वर्ल्ड मैप में या तो पूरे वर्ल्ड को ले लिया, या एक कॉन्टिनेंट को ले लिया, एक कंट्री को ले लिया, या एक स्टेट को ले लिया, तो उसे लेकर उसके सारे तत्वों की जो भी उसके भौतिक है, मानवीय तत्व है, सांस्कृतिक कारक हैं, सभी का उसमें अध्ययन किया जाता है। तो ये दोनों में फ़र्क होता है, जो सिस्टेमेटिक है और रीजनल है। ठीक है, मतलब इसमें ये जो सिस्टम आपका चलता है, जो सिस्टमेटिक अप्रोच या क्रमबद्ध उपागम है, इसके बारे में या इसको सपोर्ट करने वाले कौन थे, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ठीक है, और जो रीजनल जियोग्राफी को अपने कह सकते हैं कि प्रमोट करने वाले थे वो हैं कार्ल रिटर। ठीक है, तो ये सिस्टमेटिक हो गया और ये रीजनल हो गया। ठीक है ना, समझ गए। अब जैसे जो सिस्टमेटिक में मैंने आपको गेहूं का एग्जांपल दे दिया, इसमें अपने अलग अलग तत्व की स्टडी करते जाते हैं, ठीक है, और बाद में उसका विषय वितरण कर देते हैं। तो रीजनल में कोई भी जैसे प्रदेश लिया, जैसे इंडिया ले लिया, राजस्थान ले लिया, या ऐसे अपने ऐसे कह सकते हैं कि जो प्रदेश है वो भी दो तरह के होते हैं, एक तो नेचुरल होते हैं, ठीक है, और एक पॉलिटिकल होते हैं। ठीक है, नेचुरल रीजन जैसे हिमालय रीजन हो गया, थार डेजर्ट हो गया, सहारा मरुस्थल हो गया, रॉकी पर्वतीय प्रदेश हो गया, है ना, और पॉलिटिकल जैसे एशिया हो गया, इंडिया हो गया, राजस्थान हो गया। तो प्रदेश एक तो इस हिसाब से अपने क्लासीफाई कर सकते हैं प्रदेश को कि ये दो टाइप के होते हैं। एक अपने प्रदेश को जो क्लासीफाई करते हैं वो इस बेस पे कर लेते हैं कि वो मैक्रो है, मैसो है, मैक्रो, मैसो और माइक्रो, बड़े, मध्यम और लघु। ठीक है, ऐसे भी उनको अपने बांट सकते हैं। तो इनकी अपने फिर स्टडी कैसे करते हैं ये तो अपने इनके क्लासिफिकेशन में भी बात कर लेंगे। तो रीजनल में अपने क्या क्या यूज़ करते हैं स्टडी करने के लिए किसी प्रदेश का, चाहे वो नेचुरल हो, पॉलिटिकल हो, मैसो और मैक्रो, मैसो और माइक्रो हो। तो उसमें सबसे पहले अपने उसका लोकेशन पढ़ते हैं, फिर उसकी जो फिज़िकल फीचर हैं उनको पढ़ते हैं, फिर उनके अपनी क्लाइमेट को पढ़ते हैं, फिर उसमें अपने ड्रेनेज अपवाह को पढ़ते हैं, वेजिटेशन वनस्पति को पढ़ते हैं, सॉइल मृदा को पढ़ते हैं, मिनरल खनिज को पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर कृषि को पढ़ते हैं, और पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, जनसंख्या से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करते हैं। इसके साथ साथ अपने और भी कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट, यातायात के बारे में, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, संचार के बारे में। ठीक है, अदर भी बहुत सारी सर्विसेज हैं उसके बारे में भी अपने स्टडी करते हैं जो भी उस रीजन में अपने को मिलती है। तो ये अपनी होगी रीजनल अप्रोच में जो अपने पढ़ते हैं। ठीक है, आगे का अपना टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ जियोग्राफी। या अपने कह सकते हैं ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी, भूगोल की शाखाएं।
जो भी अपने यहाँ पे शाखाएं बताएंगे वो बताएंगे आपको सिस्टेमैटिक या क्रमबद्ध उपागम के अंतर्गत। ठीक है, तो ज्योग्राफी या भूगोल, इसमें मुख्य रूप से अपने इसे 3 शाखाओं में, एक तो हो गया आपका फिजिकल जियोग्राफी, जिसे अपने भौतिक भूगोल कह देते हैं। एक हो गया ह्यूमन जियोग्राफी, जिसे अपने मानव भूगोल कह देते हैं। और एक हो गया बायो जियोग्राफी, जिसे अपने जीव भूगोल कह देते हैं। ठीक है, अब जो फिजिकल जियोग्राफी है या नेचुरल, जो भी अपने आप बनता है, नेचुरल फिनोमिना से बनता है, उनकी जो स्टडी होगी, जिसमें पर्वत पठार मैदान हो गए, जलवायु से संबंधित हो गया, आपका जल विज्ञान से संबंधित हो गया, मृदा से, वो अपने इसमें पढ़ेंगे। इसमें ह्यूमन ने जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, फिजिकल फीचर है, उसको यूज़ करके, यूटिलाइज करके जो अपना एक कल्चरल इन्वायरमेंट बनाया है, उसमें कौन कौन से उसके तत्व हैं, उसकी अपने बात करेंगे। और बायोजियोग्राफी में जो जीव भूगोल से संबंधित है, अपने प्लांट और अपने कह सकते हैं एनिमल या जंतुओं और पौधों से संबंधित है, उनका आपस में अंतर संबंध है, उसकी स्टडी अपने बायोजियोग्राफी में करते हैं। तो इनकी आगे जो सब ब्रांचेस हैं, उसमें कौन कौन सी हैं, अपने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताएंगे। पहली तो आ गई आपकी भूआकृति भूगोल, जिसे अपने जियो मॉर्फोलॉजी बोल देते हैं। दूसरी आ गई आपकी जलवायु विज्ञान या जलवायु भूगोल, इसे अपने क्लाइमेटोलॉजी बोल देते हैं। तीसरी जल विज्ञान, जिसे अपने हाइड्रोलॉजी बोल देते हैं। और मृदा विज्ञान, जिसे अपने सॉइल साइंस कह देते हैं। ठीक है, भूआकृति विज्ञान में अपने अलग अलग जो आकृतियाँ हैं, सबसे अलग अलग तरह के उचावच रिलीफ फीचर हैं, जिसमें आपके महाद्वीप महासागर, कॉन्टिनेंट ओशियन आ गए, फिर पर्वत पठार मैदान आ गए, माउंटेन प्लेट्यू प्लेन आ गए, फिर उसके बाद में यू शेप्ड वैली, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, है ना, जलप्रपात हो गया, या आपके बरखान हो गए, बालुका स्तूप हो गए, है ना, तो सैंड ड्यून्स हो गए। तो इनके बारे में जो आगे के फीचर होते हैं, सबकी स्टडी इसमें अपने करते हैं। जलवायु विज्ञान में अपने जलवायु, मौसम के तत्व कौन कौन से होते हैं, उन सभी की अपने स्टडी करते हैं। इसमें तापमान है, वर्षा है, आर्द्रता है, वायु गति है, और वायु दिशा है, और प्रेसिपिटेशन वर्षन है, उसकी इसमें स्टडी करते हैं। उसके बाद जल विज्ञान में अपने पृथ्वी के ऊपर कौन कौन से महासागर हैं, महासागरों में क्या क्या रिलीफ फीचर उचावच पाए जाते हैं, उनकी गतियाँ कैसी हैं, उसमें अपने कह सकते हैं कि क्या क्या उसमें मिलता है, मिलने का मतलब उसमें जो अपने कह सकते हैं कि फ्लोरा एंड फोना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कौन कौन से उसमें जोन होते हैं, लवणता कितनी है, उसमें उसकी घनत्व कितना है, ये सारी स्टडी ज्वार भाटा की गतियों का अध्ययन करते हैं। उसमें कोरल रीफ प्रवाल भित्तियों का अध्ययन करते हैं। उसके बाद मृदा विज्ञान सॉइल साइंस में मृदाओं के प्रकार के बारे में, मृदा के निर्माण के बारे में, ठीक है, मृदा के वितरण के बारे में अपने स्टडी करते हैं। मानव भूगोल, ये पृथ्वी और जो मनुष्य है, अर्थ और ह्यूमन बीइंग है, उसका आपस में जो अंतर संबंध है, इंटरलेशन है, उससे जो नया एक एनवायरनमेंट बनता है, कल्चरल एनवायरनमेंट है, उसके कौन कौन से तत्व आते हैं, उसकी इसमें स्टडी करते हैं। तो इसमें एक तो आ जाएगी आपकी जनसंख्या और अधिवास भूगोल, जिसे अपने पॉपुलेशन
एंड सेटलमेंट जियोग्राफी बोल देते हैं। दूसरा आ जाएगा आपका आर्थिक भूगोल, इसे अपने इकोनॉमिक जियोग्राफी बोल देते हैं। तीसरा आ जाएगा इसमें आपका ऐतिहासिक भूगोल, इसे अपने हिस्टोरिकल जियोग्राफी भी बोल देते हैं। चौथा आ जाएगा आपका सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, सोशल एंड कल्चरल जियोग्राफी, और राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिकल जियोग्राफी। ठीक है, जनसंख्या में जनसंख्या से संबंधित तथ्य पढ़ेंगे अपने, जनसंख्या का आकार, घनत्व, वृद्धि, है ना, लिंगानुपात, जनसंख्या की संरचना क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, व्यावसायिक संरचना क्या है। ठीक है, अधिवास में नगरीय अधिवास, ग्रामीण अधिवास, उनके प्रकार, उनके प्रतिरूप, उनका वितरण, है ना। आर्थिक भूगोल में अपने कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, जो भी अपने अर्थव्यवस्था से संबंधित पार्ट है वो अपने आर्थिक भूगोल में पढ़ेंगे। तो और ऐतिहासिक भूगोल में इतिहास से संबंधित या अपने कह सकते हैं जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं भूगोल से संबंधित, उनकी अपने यहाँ पे स्टडी करते हैं। सामाजिक समाज और संस्कृति के बारे में, जाति, धर्म, ठीक है, प्रजाति, इसके बारे में अपने यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। राजनीतिक भूगोल में जो सीमाएं हैं या अपने कह सकते हैं कि एक देशों का दूसरे देशों के साथ जो अपने एक सामरिक संबंध है उसकी यहाँ पे इसमें स्टडी करते हैं। और बायोजियोग्राफी या जीव भूगोल में एक तो आप आ गया जंतु भूगोल, जिसे अपने जू जियोग्राफी बोल देते हैं, पादप भूगोल, जिसे प्लांट जियोग्राफी बोल देते हैं। एक इसमें आ जाएगा आपका पर्यावरण अध्ययन, इन्वायरमेंटल साइंस, और एक आ जाएगा पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, ये इसके पार्ट हैं। ठीक है, जंतुओं के बारे में, यहाँ पादपों के बारे में पढ़ते हैं, पर्यावरण के बारे में, और पारिस्थितिकी, पादप, जीव जंतु, पौधे, उसका जो एनवायरनमेंट है, सभी की जो पारिस्थितिकी है, आपस में अंतर संबंध है, उसकी स्टडी वहाँ की जाती है। तो ये भूगोल की शाखाएं हो गई। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी समझ में ना आया हो बात तो आप पूछ सकते हो।